एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल एजुकेशन हब विद माहिरा। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेक्शन 124 से। ठीक है, जैसा कि 124 से पहले जितने भी जनरल सेक्शन दिए गए हैं 1 से लेकर 75 तक के, वो सारे सेक्शन जो हैं वो आपके ये जनरल सेक्शन होते हैं। 75 के बाद जितने भी सेक्शन है 123 तक वो सारे आपके रिपील कर दिए गए। ठीक है, रिपील होके उनका अलग एक स्पेसिफिक जो है बेयर एक्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा वो आपका रहेगा इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, इंडेमनिटी क्या होता है? तो सबसे पहले सेक्शन 124 की अगर बात करें तो ये डेफिनेशन बताता है किसकी? तो ये डेफिनेशन बताता है इंडेमनिटी की। ठीक है, तो गाइस ऐसा नहीं है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो केवल सिर्फ और सिर्फ सेक्शन जो इसका सेक्शन 2 है, सिर्फ सेक्शन 2 के अंदर ही सारे डेफिनेशन के क्लॉज दिए गए हैं। ठीक है, अगर बात करें अदर जो डेफिनेशन क्लॉज दिए गए हैं, जैसे कि आपके 15 में है, ठीक है, 16 में दिया है, 17 में दिया है, 18 में दिया है, फ्रॉड हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं 18, 19 ये सब भी आपके डेफिनेशन के क्लॉज ही कहे जाते हैं। इसमें फ्रॉड्स हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन सब की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो अगर अब बात करें 124, तो 124 सेक्शन में भी डेफिनेशन दी गई है इंडेमनिटी की। ठीक है, इंडेमनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंडेमनिटी को हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति की सुविधा। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति की सुविधा क्या होता है? ये आपका 124 सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताता है। तो सबसे पहले बेयर एक्ट से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो बेयर एक्ट में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है क्षतिपूर्ति की सुविधा वो सुविधा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। ये कहलाता है हमारा क्षतिपूर्ति की सुविधा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लीजिए एक ए पर्सन है, ठीक है, और एक पर्सन है बी। तो ए जो है वो बी को प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर मुझसे कोई लॉस होता है, ठीक है, तो भी मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति दूंगा, और अगर किसी थर्ड पर्सन से तुम्हारा कोई लॉस होता है तो भी मैं तुम्हें इसकी क्षतिपूर्ति दूंगा। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि वो अभी एक पर्सन को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच हो रहा है, लेकिन एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है? पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने द्वारा हुई हानि से भी प्रोटेक्ट कर रहा है और थर्ड पर्सन के द्वारा हुई हानि से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो रहा है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, तो जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कौन सा सुविधा है? तो ये भी आपका इंडेमनिटी में आता है। ठीक है, ये क्षतिपूर्ति की सुविधा ही आता है आपके। तो अगर बात करें कि क्षतिपूर्ति की सुविधा में, ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें कितने पक्षकार होते हैं, तो क्षतिपूर्ति की जो सुविधा होती है उसमें दो पक्षकार होते हैं। ठीक है, एक पार्टी ए और एक पार्टी बी, दो पार्टी होगी तभी तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोटेक्ट करेगी। जाहिर सी बात है, जब मैं दूसरे पर्सन से कह रही हूँ, बी पर्सन से, कि तुम्हें जो हानि होगी उसका भुगतान भी मैं करूँगी, और अगर तीसरे के द्वारा तुम्हारी हानि होगी तो उसका भुगतान भी मैं करूँगी, तो कितने पार्टीज हो गई? 2 पार्टीज हो गई, दो पक्षकार हो गए। ठीक है, जिसमें से एक पक्षकार को कहते हैं आपका इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर यानी कि क्षतिपूर्ति करता, हानि रक्षक, यानी कि ए पर्सन। मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया था कि एक ए पर्सन बी पर्सन को प्रोटेक्ट करता हुआ कहता है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी कोई हानि होगी तो भी मैं पे करूँगा, और अगर किसी थर्ड पर्सन से भी तुम्हारी हानि होगी तो भी मैं पे करूँगा। मतलब चाहे मुझसे हो चाहे थर्ड पर्सन से हो, जिससे भी तुम्हारी क्षति हो रही है मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति दूंगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं, यहाँ पे ए कौन हो गया? वो आपका हो गया क्षतिपूर्ति करता, यानी कि हानि रक्षक, उसे हम कहते हैं इंडेमनीफायर, जो कि ए पर्सन। उसके बाद बात करें अगर बी पर्सन की, बी पर्सन कौन कहलाएगा यहाँ पे? क्षतिपूर्तिधारी, यानी हानि रक्षाकारी, हानि रक्षाधारी सर। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यानी कि कौन? जैसे कि बी पर्सन को मैंने कहा कि तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, तो वो कौन हो गया? वो आपका होगा इंडेमनीफाइड बोलते हैं उसको, और उसको इंडेमनिटी होल्डर बोला जाता है। ठीक है, ये आपका क्षतिपूर्तिधारी
और हानि रक्षाधारी बोला जाता है हिंदी में इसको। ठीक है, अब जो व्यक्ति क्षतिपूर्ति करने का वचन दे रहा है, मैंने बताया ए पर्सन, वो हो गया आपका इंडेमनीफायर, बी पर्सन आपका इंडेमनीफाइड, और इंडेमनिटी होल्डर वो होता है आपका इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस की सुविधा जिसका परफॉर्मेंस फ्यूचर पर आधारित है। अब एक सुविधा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका जो परफॉर्मेंस होनी है वो कब होनी है, वो फ्यूचर में होगी, आने वाले टाइम में। ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये निर्भर, अगर आप यहाँ पे अटैच करें तो देखिए ये 31 से 36 जो आपका समाश्रित सुविधा है उस पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी निर्भर करता है। क्षतिपूर्ति की सुविधा बहुत छोटी होती, समाश्रित की सुविधा बहुत ज़्यादा बड़ी। उनका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कुछ चीज़ें समाश्रित हैं तो वो आपका यहाँ दे रखी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे, वो आपकी समाश्रित सुविधा में दे रखी है, मतलब जो आगे आने वाले टाइम पे आश्रित रहती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 124। ठीक है, अगर 36 से लेके 31 से 36 से लेके उन सेक्शन को और अगर 124 सेक्शन को कंपेयर किया जाए तो अगर दोनों में देखें तो किसका क्षेत्र सबसे बड़ा दिखता है, तो वो है आपका समाश्रित सुविधा। समाश्रित सुविधा में आप ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते हैं, लेकिन जो ये 124 है क्षतिपूर्ति वाली सुविधा है, ठीक है, क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी, इसमें आप कम चीज़ों को कर सकते हैं कवर। ठीक है, देखिए परिभाषा केवल उन अनुबंधों को ही क्षतिपूर्ति अनुबंध के रूप में मान्यता देती है जिनमें निम्न के आचरण से उत्पन्न हुई क्षति की पूर्ति का वचन दिया जाता है। ठीक है, निम्न मतलब कि ह्यूमन एजेंसी मतलब कि जैसे किसी पर्सन के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, लिविंग बीइंग के द्वारा। ठीक है, वो कोई डिजास्टर वगैरह नहीं, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा नहीं, लेकिन किसी ह्यूमन के द्वारा, किसी एजेंसी के द्वारा, ह्यूमन एजेंसी के द्वारा। ठीक है, इसका स्कोप ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो वो यहाँ पर क्या कहता है, उस क्षतिपूर्ति को वो करेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, ये वहाँ पे कवर करेगा। ठीक है, एक पार्टी बी पार्टी सेव करता है, ऐसी सुविधा यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, एक पार्टी ने बी पार्टी को सेव करा, क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी कौन है, वो एक ह्यूमन एजेंसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कोई लॉस हो रहा है, तो वो वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड पर्सन कौन है, वो भी एक ह्यूमन एजेंसी, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कौन लॉस आपका कवर करेगा, वो आपका ए पर्सन कवर करेगा। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन एजेंसी में होने वाली हानि को ही यहाँ पर कवर किया जाता है। लेकिन अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें कि वहाँ 31 से 36 जो कि समाश्रित सुविधा, वहाँ पे क्या आता है, तो वहाँ पे आपका ह्यूमन एजेंसी और नॉन ह्यूमन एजेंसी से जितने भी लॉस होते हैं वो सारे वहाँ कवर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि 124 का जो क्षेत्र है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, और जो 31 और 36 का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा और व्यापक है। ठीक है, अब बात करें जैसे कि कैसे व्यापक है, तो वह ऐसे है कि जैसे मानवीय और गैर मानवीय, ठीक है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों ही एजेंसी से जो भी लॉस होगा वो सब कहाँ कवर हो जाएंगे, 31 से 36 तक। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका भूकंप, ठीक है, बाढ़ आती है, प्राकृतिक आपदा कोई होती है, और प्लस ह्यूमन बीइंग से कोई भी लॉस होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इंश्योरेंस में अगर कवर की जाती है तो ये 31 से 36 जो सेक्शन है वहाँ कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ ह्यूमन एजेंसी की बात करें वो इंश्योरेंस में कहाँ कवर किया जाता है, तो वो 124 में कवर होता है। ठीक है, इसीलिए ये सेक्शन 31 में आएगा और वो आपका 24 में आएगा। तो ये आपका कहता है सेक्शन 124। ठीक है, क्या कहता है, ये आपका बताता है क्षतिपूर्ति की सुविधा क्या होती है, इंडेमनिटी की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंडेमनिटी क्या है और क्षतिपूर्ति की सुविधा क्या होती है। इसके बाद जो है वो आपका जो इसके बाद सेक्शन आता है वो 125 होगा, तो मैं इसके बाद आपको उसके बारे में समझा दूँगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।